So, are you guys ready to see the maths magic? So, here comes Khulja Sim 33 square. See, 0. It's 1089. See how fast I can calculate. Similarly, let's see 91. It's 8281. It's 7744. So here we go with 3-digit numbers. Okay, so it will be 44521. Okay, now 999. Multiply using your calculators. Is it right? It will be 998001. Now next one 402. Okay. It will be 161604. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लास एक्स्ट्रा क्लास में। और मैं हूं आपकी मैथ्स बड़ी हिमानी खंडेलवाल। सो हाउ आर यू दोस्तों? होप करती हूं कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, फिट होंगे, हिट होंगे। ओके, कल रात को यार, अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है तो यार मूवीज तो थोड़ी ज़्यादा हो ही रही हैं, आप सभी की भी हो रही होंगी। एंड आशा करती हूँ कि आप सभी ने शकुंतला देवी देख ही ली होगी। ये शकुंतला देवी, famously known as human computer, a mathematician, an astrologer. So हम आज शकुंतला देवी की यहाँ पे क्यों बात कर रहे हैं? आप सब लोग सोच रहे होंगे यार शकुंतला देवी की बात कैसे आ गई आज यहाँ पर। शकुंतला देवी की ऐसे बात आई है, जब कल रात को मैं मूवी देख रही थी तभी मेरे दिमाग में ये चल रहा था, क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊं आप सभी के लिए, ताकि आप लोग भी शकुंतला देवी की तरह फास्ट कैलकुलेशंस कर पाए मैथ्स में। राइट, तो आज का ये स्पेशल वीडियो आप सभी के लिए है, जिसमें मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि स्क्वायर्स, हम स्क्वायर्स कैसे निकालें। मैं स्क्वायर्स आज बताऊंगी, 1 to 1000 के स्क्वायर्स आपको बताऊंगी, एंड यू विल बी कैलकुलेटिंग दैट इन जस्ट 2 सेकेंड्स। ठीक है, आज पूरा लेक्चर जब खत्म होगा, पूरा वीडियो आप जब देख लेंगे, उसके बाद आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे 1 से लेके 1000 तक का कोई सा भी स्क्वायर आप विद इन 2 सेकेंड्स निकाल पाए। तो जानने के लिए तैयार हैं कि कैसे हम ये करेंगे? सो हेयर कम्स द स्क्वायर ट्रिक। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। पहले अपन क्या करेंगे, फर्स्ट ट्रिक जो मैं लेने वाली हूँ उसमें हम क्या करेंगे, 1 से लेके 100 तक के नंबर्स लेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि कैसे स्क्वायर्स 1 to 100 नंबर्स का निकालें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी जब मैं आपको करके बताऊंगी तो उसमें टाइम लगेगा, बिकॉज मैं आपको समझा रही होंगी उस समय, राइट। बट जब हमें ट्रिक समझ आ जाएगी तो हम बहुत फास्ट कैलकुलेशंस करेंगे, और मेरी गारंटी है कि विद इन 2 seconds यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर फ्रॉम 1 to 1000. So let's start with the first example. Okay, so first example which I am taking is square of 32. Okay, 32 का स्क्वायर मैं बताने जा रही हूँ। अच्छा चलिए, स्क्वायर बताने से पहले मैं जस्ट आपको एक होमवर्क बताना चाहती हूँ। आपका होमवर्क क्या है? देखिए, ये ट्रिक करने से पहले आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपको एटलीस्ट 1 to 25 के स्क्वायर्स बिल्कुल अच्छे से लर्न होने चाहिए, बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। अगर किसी को लर्न नहीं है, सो फर्स्ट लर्न द स्क्वायर्स फ्रॉम 1 to 25 बाय योर हार्ट, and then I guarantee that you will not fail in doing any square from 1 to 1000 using my tricks. Okay, so let's start with the square of 32. Okay, so for finding the square of 32, this is the first trick which I am telling for numbers from 1 to 100. Now what you will do, देखिएगा, धीरे धीरे देखिएगा। I'll write this 3 as it is. Okay, then I'll write this 2 as it is, and then this 2 of square. Okay, what I'll do, I'll multiply all these 3 numbers. What will be my answer? 3 into 2 is 6, 6 into 2 is 12. Okay, ये 12 हमने निकाल लिया। Now second step, what I will do, इसका 3 का स्क्वायर करूंगी मैं, है ना। अब जब मैं स्क्वायर करूंगी तो 2 डिजिट मिनिमम मुझे लिखनी है। अगर
किसी का स्क्वायर जो है वो 1 डिजिट का है तो आई पुट अ 0 इन फ्रंट ऑफ दैट. ओके, सो 0 3 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, तो आई विल राइट 0 9 एंड 2 का स्क्वायर क्या हुआ 0 4. ओके, बिकॉज 4 होता है तो आई पुट अ 0 इन फ्रंट ऑफ दैट. ठीक है, इस तरीके से मैं नंबर लिखूंगी. अब ये जो 12 है ये मैं लिखूंगी एक डिजिट लास्ट से एक डिजिट छोड़ के मैं लिखूंगी. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 12. व्हाट आई डू, आई विल ऐड दिस. ओके, सो दिस इज 4, दिस इज 2, दिस इज 9 and 1 is 10 and this is 1024. So the square of 32 is what 1024. You can check it in your calculator, the calculation. ठीक है, अब साथ के साथ कैलकुलेशंस भी चेक करते रहिए कि 32 का स्क्वायर अपन ने निकाला तो ये क्या 1024 है या नहीं है. ठीक है, सो मजा आया, बहुत ही सिंपल है. अभी अपन करते हैं, थोड़ा कम समझ में आया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आएगा आपको. ओके, सो आई विल नेम इट एज A, first example. Okay, so let's do it the other one. Now I'll take an example, say 74. Okay, I'll find out the square of 74. Okay, so what I will do, I'll do the same thing which I have done earlier. I'll write 7, then 4, and then this 2 of the square. What I'll do, I will multiply all these numbers. So 7 into 4 is 28, 20 into 2, 28 into 2 is what 56. ठीक है, देखिए इतना, इससे पहले आपको इतना होमवर्क तो करना पड़ेगा कि दैट टेबल्स एंड स्क्वायर्स टिल 25 आपको बहुत अच्छे से लर्न हो. राइट, ये अपन ने कर लिया. अब क्या करूंगी, मेरे को क्या करना है, मेरे को करना है इसका स्क्वायर, दिस इज 49. ओके, एंड 4 का स्क्वायर है 16. अब यहाँ पे मेरे पास कितना आया था 56. आई विल राइट एक डिजिट लास्ट से यूनिट प्लेस की छोड़ के मैं लिख दूंगी 56. देन आई विल ऐड दिस. सो 6 plus 1 is 7, 9 plus 5 is 14, 4 plus 1 is 5, 5 4 7 6. ठीक है, क्या होगा, धीरे धीरे आप जब माइंड में भी कैलकुलेशन करके आप बता देंगे, जब आपकी प्रैक्टिस होगी, एटलीस्ट आप क्वेश्चंस करेंगे डेली 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, इन अ वीक और अ 2 you will do the oral calculations. Fine, so all these things requires practice. This is a trick, and if you practice you will be very fast in calculations. Okay, fine. So आया समझ में, आया, मजा आया, कैलकुलेट किया, चेक किया, तो जस्ट चेक एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. अगर आपको लगता है कि ये ट्रिक मैंने बहुत ही अच्छी बताई है तो जस्ट लाइक इट एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन एंड हेल्प योर फ्रेंड्स एंड योर रिलेटिव्स. सबको हेल्प कीजिए बाय शेयरिंग दिस एंड लेट देम ऑल्सो नो हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर. ओके फाइन, तो चलिए एक और करते हैं अपन. ठीक है जी, so let me find the square of 87. okay, 87 का स्क्वायर निकाले अपन, है ना, फास्ट निकालते हैं. so I'll write 8 and then I'll write 7 and then I'll write 2. okay, so 8 7s is 56. 56 into 2 will be what 112. कैलकुलेट करके देख लो, 56 into 2 what it will be 112. इसका स्क्वायर कितना हुआ 64, है ना, एंड 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49. व्हाट आई विल डू, एक डिजिट को छोड़ के यूनिट प्लेस की छोड़ के 112 लिख लूंगी. सो इट विल बी 112 लाइक दिस. सो दिस इज 9, दिस इज 6 5 एंड 7. सो इट विल बी 7569. जस्ट चेक in your calculator, just type 87 into 87 and you will get the answer 7569. oh my god, is this a magic? No, it's not a magic, it's a trick. It's a trick, right, to calculate fast. okay, so मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है यार, मुझे करने में इतना मजा आ रहा है तो तुम्हें देखने में तो और ज्यादा मजा आ रहा होगा. राइट, ठीक है, तो जैसे जैसे आप करेंगे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी. okay, so let's take another example. Let me take 99. okay, so I'll find the square of 99. okay, so I'll multiply 9 by 9 and I'll multiply it by 2. 2 से उसे multiply करूंगी. 2 ये वाला 2, लास्ट वाला 2 क्या है, स्क्वायर वाला 2 है. okay, so 9 into 9 is what, it's 81. 81 into 2 is what 162. so I will write 162. okay, अब 9 का स्क्वायर इज 81 एंड देन अगेन 9 का स्क्वायर इज 81. एक डिजिट लास्ट से छोड़ो और लिख देंगे 162. राइट, सो 1 10 6 7 and 8. 8 and 1 9. 9801. So it is what 9801. 99 का स्क्वायर किसी ने पूछा, ये खटाखट हमने कैलकुलेट किया, and I'll give the answer as 9801. It's a very beautiful trick.
Okay, so this was our fourth example or I'll say it as D. Okay, चले आगे बढ़े, एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसमें. अभी मैं 100 तक बता रही हूँ, देन आई मूव ऑन, है ना. 100 से आगे के अपन उसकी बात करेंगे. ओके, सो लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल. इतने एग्जाम्पल्स मैं आपके कंफर्ट के लिए ले रही हूँ कि एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद. अब आपको आई थिंक समझ में आने लग गया होगा. अब आप पेन और पेपर लेके आप खुद भी कर सकते हैं मेरे साथ में बैठ के. मैं क्वेश्चन करूंगी, मेरे से पहले आप करके बताइए. ओके, सो आई विल कैलकुलेट 48 का स्क्वायर. 48 के स्क्वायर निकालते हैं, चलिए वही निकालते हैं. सो आई विल राइट 4 into 8 into 2. ओके, 4 into 8 into 2 करा. So 4 8 is 32 and 32 into 2 is what? 64. Okay, so I'll write the square of 4 16 and then 8 का स्क्वायर is 64. एक डिजिट छोड़ के लिखेंगे अपन, so ये आ जाएगा 64. Then I will add it. So 4 6 and 4 10 6 and 6 12 and 13 1 कैरी का था and 1 plus 1 is 2. So it will be 2304. 48 का स्क्वायर क्या है? 2304. Yes, it is 2304. भाई कभी गलत नहीं होगी, हम ट्रिक से करेंगे, कभी गलत नहीं होगी. Yes, until and unless you made a mistake in calculation. अब भाई अगर तुमने 4 into 8 into 2 कोई 64 की जगह कोई 60 लिख दिया, 62 लिख दिया, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है. बट एज अ ट्रिक, अगर हम ट्रिक के साथ चलेंगे, then you will not make a mistake. Okay, so let's take one more example from the numbers 1 to 100. एक और लास्ट एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं. चलिए अपन ले लेते हैं. Okay, so I'll take, you say 56. Okay, fine, I'll take 56. Okay, so 56 square, I am taking 56. Okay, 56 के स्क्वायर निकालते हैं, बहुत फटाफट निकालेंगे. 5 लिखा, 6 लिखा और 2 लिखा. 5 6 30, 30 into 2 is 60. वाओ. देन इसका स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर किया 36. देन आई राइट 60, ऐड करेंगे इन दोनों को. सो 6 3 5 and 6 11, देन 3 3 1 3 6. Is it the answer? Yes, कभी गलत नहीं हो सकता. I am very much confident. 56 का स्क्वायर क्या होगा? 3136 ही होगा. So, आ रहा है ना मजा? बिल्कुल आएगा. तो शेयर करिए जल्दी जल्दी, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को भी बताइए और बताइए कि कितना मजेदार ये वीडियो है, कितना मजेदार ये ट्रिक है जिसे हम कर रहे हैं. सो एक्स्ट्रा क्लास का चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें. अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आ रहा है, आपको लगता है कि ये हेल्पफुल ट्रिक है टू फाइंड द स्क्वायर्स, just like and subscribe and share the video. Okay, so अभी तक तो मैंने क्या किया था? 100 तक के स्क्वायर्स निकाले थे. अब मैं आगे बढ़ती हूँ, बढ़े आगे. अब हम निकालेंगे 100 से आगे बढ़ते हैं, हम निकालेंगे 101 से 1000 के बीच के स्क्वायर्स. ठीक है, तो अब मैं आपको सेकंड ट्रिक बताने जा रही हूँ. दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर नंबर्स मोर देन 100 से बड़े नंबर्स के लिए एप्लीकेबल होगी. ओके, सो देखते हैं, हौले हौले देखेंगे एक बार हम ट्रिक को, उसके बाद हम धीरे धीरे फास्ट होते जाएंगे. सो मैं फर्स्ट एग्जांपल लूंगी इस ट्रिक में. ओके, आई विल टेक 213 का होल स्क्वायर. 213 का मेरे को होल स्क्वायर निकालना है. ठीक है, तो निकालते हैं 213 का होल स्क्वायर. अब देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा. पहला एग्जाम्पल जो मैं ले रही हूँ वो मैं बहुत धीरे धीरे आपको समझाऊंगी. तो देखिए, जो 213 हमने लिखा है, हमें क्या करना है, इसका नियरेस्ट 100 जो नंबर है वो क्या है, वो हमें फाइंड आउट करना है. तो अपन फाइंड आउट कर लेते हैं. अब देखो 213 है या 213 है, इसके नियर में कौन सा 100th नंबर है? 200 है. 200 है ना भाई. 300 तो बहुत दूर चला जाता है. कौन सा नंबर है? 200 है. तो 213 में मैं क्या माइनस करूं या क्या प्लस करूं कि मुझे क्या मिल जाए? 200. तो आप बहुत ही इजीली बता देंगे कि मैम 213 में हम 13 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ताकि मुझे क्या मिल जाए? 200 मिल जाए. तो मैं क्या लिखती हूँ? देखिए, मैं लिखती हूँ इसको, एक बार देखिएगा. 213 मैंने यहाँ पे लिखा, इसमें मैं क्या कर रही हूँ? माइनस कर रही हूँ, -13. ठीक है, 13 को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ टू गेट व्हाट? 200. तो 13 को माइनस किया तो मुझे क्या मिलता है? यहाँ पे 200 मिलता है. ये मैं लिख लेती हूँ. ठीक है, अब आपने जो नंबर सब्ट्रैक्ट किया है उसी नंबर को आपको ऐड करना है. तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ +13. ठीक है, ये ऐसे आपको लिखना पड़ेगा,
है ना, जो नंबर आपने सब्ट्रैक्ट किया है, पहले नियरेस्ट 100 पे आपको पहुंचना है, जो नंबर आपने सब्ट्रैक्ट किया है वही आप ऐड कर लीजिए। अब देखो 213 में जब मैं 13 ऐड करती हूँ तो मुझे क्या नंबर मिलता है, वो मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, मुझे मिलेगा 226। ठीक है, तो 200 प्लस 200 इंटू 226, मैंने 213 में -13 किया प्लस 13 किया, जो दोनों नंबर्स आए उनका मैंने प्रोडक्ट लिख लिया। ठीक है, एक काम तो हमने ये किया। दूसरे कोने में हमने क्या किया, दूसरे कोने में हमने क्या किया, ये जो नंबर हमने निकाला है इसको, इसका स्क्वायर में लिख देती हूँ। जो भी आपने सब्ट्रैक्ट किया था या प्लस ऐड किया था, दोनों नंबर तो सेम ही था, इसका स्क्वायर लिख लेती हूँ। इसका स्क्वायर क्या आया, 169। इसको एक साइड में निकाल के रख लो। ओके, अब देखिए जो मेरे पास ये नंबर लिखा है 200 इंटू 226, तो देखिए जितने यहाँ पे जीरोस हैं, कितने जीरोस हैं इसके मल्टीप्लिकेशन में, 2 जीरोस हैं, है ना, 2 जीरोस है ना, तो उतने जीरो से, मतलब अगर 2 जीरोस है तो 100 से मैं डिवाइड करूंगी, 3 जीरोस है तो 1000 से डिवाइड करूंगी, 1 जीरो है तो 10 से डिवाइड करूंगी। तो यहाँ पे कितने जीरोस हैं 2 जीरोस है, तो मैं इसको 100 से डिवाइड कर देती हूँ। फाइन, सॉरी, इसको मैंने 100 से डिवाइड कर दिया। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल कैंसिल बोथ दी जीरोस। ठीक है, इन दो जीरोस को मैं कैंसिल करूंगी। अब ये मेरे पास जो बचा है, अब क्या बचा है, 2 इंटू 226, ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है ना भाई, अपन क्या कर रहे हैं, हमको सिंपल करनी है कैलकुलेशंस, उसके लिए अपन एफर्ट्स कर रहे हैं। तो अब ये सिंपल हुई कैलकुलेशन, 2 इंटू 226 तो आप हवा में कर सकते हो, आपको पेन पेपर की भी जरूरत नहीं है, नहीं है ना। ये कितना होगा, देखो 2 इंटू 6 कितना होता है, 12 होता है ना, और फिर उसका कैरी एक लगेगा, कितना लगेगा, 1 कैरी लगेगा। देखो 12 हुआ, 2 इंटू 2 इज 4, 52, एंड देन 2 इंटू 2 452, ये हो गया। ठीक है, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 226 452 आपने लिख लिया। अब जो ये बचा हुआ था, क्या बचा हुआ था, 169 अपन ने जिसका स्क्वायर लिखा था वो हमको लिखना है। ठीक है, अब हमें लिखना कैसे, देखो अगर आपने यहाँ पे 2 जीरो से काटा है, अगर 2 जीरोस आपने काटे हैं तो आपको 2 ही डिजिट लेनी है, इसमें से, इस नंबर में से 2 ही डिजिट लेनी है। तो 2 डिजिट लेते हैं, क्या है 2 डिजिट्स इसमें, 69, वो अपन ने यहाँ पे इसके बाद में लिखेंगे। बट उसको लिखने से पहले ये जो 1 है जो बच गया है, अगर 3 जीरो होते तो ये 1 बचने की जरूरत नहीं पड़ती, बट यहाँ पे क्योंकि बच गया है तो इसको मैं इसमें ऐड करूंगी सबसे पहले। तो 452 में मैंने ये कैरी वाला 1 ऐड किया, सो आई विल गेट 453। okay, and this is 69, so I will get 45369, this will be your answer। तो 213 का जो स्क्वायर करेंगे उसका आंसर क्या होगा, 45369। को लग रहा होगा ये तो बहुत टाइम लगा, ये टाइम इसलिए लगा है क्योंकि अभी मैं आपको मेथड समझा रही हूँ, राइट। जैसे आपको मेथड आ जाएगा अपन खट खटाखट करने लग जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अभी थोड़ा आपको कम क्लियर हुआ होगा, अगर तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ेंगे और क्लियर होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अब मैं लेती हूँ सपोज 388। ओके, मुझे निकालना है 388 का स्क्वायर। ठीक है, सो मैं लिख लेती हूँ नंबर 388। अब नियरेस्ट ये किसके नियर है, कौन से 100 के नियर है, 400 के। बहुत फटाफट सोचना है, 388 किसके पास में है, 400 के पास में। तो 388 में क्या प्लस माइनस करूँ कि मेरे को 400 मिले, 12 करो प्लस माइनस, है ना, प्लस 12 करेंगे और माइनस 12 करेंगे। ठीक है, अब अपन फास्ट देख रहे हैं इसको, है ना। तो 388 इंटू प्लस 12 किया तो मुझे मिला 400, ये यहाँ पे लिख लिया, मल्टीप्लाई, इसमें से माइनस करो तो ये कितना आएगा 376। बहुत सिंपल इसको माइनस करना है यार, 8 में से 2 किया तो 6 बचा, और 8 में से 1 किया तो 7 बचा, 376। ठीक है, साइड में मुझे क्या लिखना था, 144 लिखना है, 12 का स्क्वायर, वो अपन 144 लिख लेते हैं। अब 2 जीरो है तो 2 से अपन ने मल्टीप्लाई किया, खट खटाखट ये 0 0 काट दिए। अब 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 6 24, 4 7 28, 28 और 2 पहले का था 30, 4 3 12, 1504 आया यहाँ पे। ठीक है, अब 1504 में यहाँ पे मेरे को सिर्फ 2 ही डिजिट्स लिखनी है, तो ये जो बचा है 1 कैरी का, वो इसके अंदर 1 ऐड कर दूंगी, तो 1505 हुआ, और जो ये मेरा लास्ट का 44 बचा है ये तो मेरे को एज इट इज लिखना है। सो आंसर विल बी 150544। इजंट इट फास्ट? यस यार, बहुत फास्ट है। ये भी थोड़ा स्लो है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैं इसमें आपको समझा रही हूँ, कुछ चीजें मैं लिख रही हूँ। जैसे मैंने +1 लिखा, 144 लिखा, जब मैं करूंगी तब मैं ये सब नहीं लिखूंगी, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस है। आपको भी जब प्रैक्टिस होगी तो आपको भी ये लिखने की जरूरत नहीं
पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? तो आ रहा है नहीं आ रहा है समझ में? आ रहा है और मजा भी आ रहा होगा। ठीक है, सो दिस विल बी योर आंसर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अपन एक और एग्जांपल देखते हैं। अब अपन निकालते हैं, सपोज स्क्वायर निकालना है आपको 198 का, निकालते हैं। ये ट्रिक बड़ी ही मस्त है, बहुत ही मजेदार है। तो अपन 198 का स्क्वायर अपन निकालते हैं। चलिए, है ना, क्या करूं सबसे पहले 198 लिख लेते हैं। 198 किसके पास में है? 200 के पास में है। 200 के पास में है ना, क्या प्लस माइनस करूं? +2 -2 +2 गया -2 गया, +2 करते ही तो क्या आया मेरे पास? 200। ओके, एंड -2 किया तो क्या आया? 196। अब 2 का जो स्क्वायर होता है वो मैं लिख लेती हूँ 04। अब 4 लिख लो, 04 लिख लो, एज यू विश। मैंने 04 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे मैं 2 जीरोस कैंसिल करने वाली हूँ। मेरे को दिख रहा है 2 जीरोस, तो मेरे को 2 डिजिट्स एटलीस्ट चाहिए वहां पे लिखने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 0 और 0 कैंसिल किया। अब 2 6 तो होता है 12, 2 9 18 और 19 और 2 1 2 और 3 392। कैलकुलेशन मिस्टेक्स मत करिएगा। ठीक है, 392 अपन ने लिखा है, यहाँ पे कैरी का कोई लफड़ा ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या आंसर क्या हो जाएगा? 39204। वाओ, आंसर विल बी व्हाट? 39204। दिस विल बी योर आंसर। कैलकुलेटर में चेक करिए 198 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 39204 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसी बात पे लाइक का बटन प्रेस करिए और मजे लेते रहिए। राइट, सो ये हमने किया था थर्ड एग्जाम्पल। आई एम फाइंडिंग द स्क्वायर्स using this trick. Okay, so you will get the answer in just 2 seconds. Yes, बड़े आगे करते हैं, एक और एग्जाम्पल करते हैं। मैं क्या बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके लिए लाई हूँ ताकि आपको क्या बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाए, और इस वीडियो के बाद जब खटाखट आप करने लगे तो आपको फटाफट आंसर्स आते रहे आपके। ओके, सो लेट्स डू द नेक्स्ट वन। एक और एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, फोर्थ एग्जाम्पल। लेट मी राइट 789 का स्क्वायर। 789 का स्क्वायर निकाले, बिल्कुल निकालते हैं। चलिए भाई, यार 789 का वैसे तुमने सपने में सोचा था कि तुम स्क्वायर निकाल पाओगे? भाई मैं तो बोल रही हूँ 2 सेकंड भी क्या 30 सेकंड में भी निकालने का सोचा था क्या तुमने? नहीं सोचा होगा। अरे सोच लो, अब सोच लो, मैं आ गई हूँ ना तुम्हें सोचवाने के लिए। तो देखते हैं, बताओ बताओ किसके पास है ये? 800 के पास है। 800 के पास है ना 789। क्या प्लस माइनस करूं? मैम यार 11 प्लस माइनस करो ना, फटाफट कर देते हैं यार, क्योंकि +11 करते ही मेरे पास क्या आ जाएगा? 800। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता मैं ऊपर नीचे कौन सा प्लस माइनस लिखती हूँ, क्योंकि दोनों नंबर मुझे लिखने हैं। तो 789 में क्या ऐड किया मैंने? 11, तो मुझे मिला 800। अब मैं माइनस कर देती हूँ, तो माइनस करते ही मुझे क्या मिल जाएगा? 778 मिलेगा ना, 778 माइनस करते ही। अब इसका स्क्वायर, 11 का स्क्वायर लिखा। 11 का स्क्वायर आता है सबको? आता है ना, 121। इसे आना जरूरी है, ये कंफर्म आपको आना चाहिए। राइट, सो ये मैंने लिखा, किससे डिवाइड करूंगी? 2 स्क्वायर्स, 2 जीरोस हटाने मुझे, 2 जीरोस मैंने यहाँ से हटाए। अब यार 8 की टेबल नहीं आती तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। 8 की टेबल आपको आनी चाहिए कि यार 778 इंटू 8, ये तो डिफिकल्ट कैलकुलेशन है। नहीं बे, डिफिकल्ट क्या है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। करो, कैसे करेंगे? देखो 8 8 जा 56, 8 से 8 8 जा 64। ओके, सो 8 7 जा 56, 56 and 6 62, and 8 7 जा 56, again 6 62। फाइन, सो 6224। अब यहाँ पे तो मैं क्या करूंगी? 2 डिजिट से लूंगी 21। सो एक ये 1 कैरी का पड़ा हुआ है, तो इसको अपन ऐड करेंगे, तो 6225 और 21 ये वाला मैं आगे इसके लिख दूंगी। सो आंसर विल बी 622521। इज दैट द राइट आंसर? कम ऑन, चेक इट फास्ट इन योर कैलकुलेटर्स। यस, इट इज करेक्ट, इट इज 622521। सो आया ना मजा? बिल्कुल यार, मजा तो आएगा ही सही। जब ऐसे अपन खटाखट कैलकुलेशन करेंगे तो मजा कैसे नहीं आएगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू वन मोर एग्जांपल। चलिए करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं एक और क्वेश्चन। सो किसका निकालूं, आप बता दीजिए। 1000 के जस्ट छोटा नंबर ले लें, 1000 से छोटा ले लेते हैं। 999। हे भगवान, 999 का होल स्क्वायर। खटाखट इन 2 सेकेंड्स। +1 -1 करें, 1000 के पास में है तो ये कितना आया? +1 करते ही तो क्या आया? 1000, और -1 करते ही 998। अब क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो है तो मैं क्या करूंगी? 3 से डिवाइड करूंगी। अब देखो ये जो 1 है, मेरे को इसको
मैं 001 लिख रही हूँ। 001 इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि मेरे पास 3 जीरो है भाई, जितने जीरोस होंगे एटलीस्ट उतने नंबर मुझे चाहिए उसके पीछे लिखने के लिए। तो ये यहाँ से यहाँ खटाखट गया। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 998 को, तो क्या है 998 ही है, और 3 नंबर्स क्या है 001, तो क्या आया आंसर 998,001। आया नहीं आया? सो 999 का स्क्वायर तो यार मैम 2 सेकंड्स क्या 1 सेकंड में निकल गया। बिल्कुल निकलेगा यार, बहुत जल्दी निकलेगा और मजा आएगा। ठीक है, बस खटाखट हमें करना है, इतना सा माइंड में करना है कि क्या प्लस करूं क्या माइनस करूं। 2 को मल्टीप्लाई किया, उसका स्क्वायर किया और ऐड कर दिया। फाइन, सो मजा आया है ना? बिल्कुल। अब नेक्स्ट अपन करके देखते हैं। ठीक है, ये मैंने क्या किया था 999 का होल स्क्वायर किया था। अब 999 के होल स्क्वायर के बाद में अपन चलते हैं 686 का निकालते हैं। अपन निकालें 686 का, चलो 686 का होल स्क्वायर। सो 686 किसके पास में है? 686 है 700 के पास में। ठीक है, 700। ओके, सो 700 के पास में है 686। क्या प्लस करूं और क्या माइनस करूं? 14। ओके, सो 14 प्लस करते हैं, 14 माइनस करते हैं। ये मत बोलिएगा कि 14 का स्क्वायर तो हमें नहीं पता है। अगर 14 का स्क्वायर आपको नहीं पता है तो भगवान भी आपको नहीं बचा सकता। फिर तो यार कैसे कैलकुलेशन हुई है? इतना सा तो स्क्वायर अपने को पता ही होना चाहिए। चलो करो करो करो, कितना करना पड़ेगा? नहीं करेंगे यार, ऐसे थोड़ी होता है। चलो करते हैं। तो 14 का अपन लिख लेते हैं स्क्वायर कितना होता है 196। 14 का स्क्वायर अपन ने लिख लिया 196। अब प्लस 14 करते तो यहाँ 700 आ गया, और माइनस 14 करते हैं तो कर लेते हैं 6 में से ये 4 गया, 2 आ गया, और ये 7 आया, और ये 672 आ गया। डिवाइड करेंगे किससे? 2 जीरोस हटाएंगे, 2 जीरोस आए हैं हमारे पास, 0 0। अब 7 into 2 is 14, then 7 into 7 49 and 57 into 6 42 and 5, so 42 and 5 will be 47, so 4704। अब ये कैरी का 1 आएगा, इसमें प्लस हो जाएगा, so it will be 4705, और लास्ट में मेरे पास क्या बचा हुआ है 96, so answer will be 470596। Is that the right answer or am I wrong? No, I can't be wrong using this trick. It's the right answer. Yeah, it's 470596। So हमने निकाल लिया 686। 686 में तो सारे नंबर्स थोड़े थोड़े तो वो है ना, या देखो कहीं 1 2 आता है, 0 आता है, 5 आता है, तो अपने को अच्छा लग रहा है। अब 6 8 6 सारे नंबर्स ऐसे हैं, उनको मल्टीप्लाई करेंगे अपन और फिर ऐड करेंगे, फिर निकालेंगे। कितना टाइम लगेगा? बट मैम आपने तो बहुत ही अच्छा काम किया, आपने तो इतनी इजी ट्रिक बता दी है। यस, तो मज़ा तो आएगा, बिल्कुल मज़ा आएगा। सो मज़ा आया ना? एक और एग्जाम्पल लें, चलिए ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो अपन लेते हैं एक और एग्जाम्पल यूजिंग द सेम ट्रिक। आई एम फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ 891। ओके, फाइंड इट। 891 का होल स्क्वायर, 891 का स्क्वायर निकालते हैं। 891 क्या ऐड करूं, क्या सब्ट्रैक्ट करूं? किसके करीब है? 900 के करीब है। यस, 900 के करीब है। सो प्लस 9 एंड माइनस 9, सो 891 प्लस 9 विल बी 900, और इसको अपन ने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा 882। 891 माइनस 9 विल बी व्हाट 882। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। सिर्फ 81 ही काफी है, क्योंकि वैसे भी मैं 2 ही जीरो से इसको डिवाइड कर रही हूँ। ओके, सो 0 and 0 cancel out, so 9 2s are 18, 9 8s are 72 and 73, 9 8s are 72, 72 plus 7 will be 79, तो 7938 यहाँ पे कुछ कैरी लगाना ही नहीं है। I will just write 81 in front of this, so answer will be 793881। Is that right? Yo, it's right. Check your answer fast using your calculator. 891 into 891 is 793,881। Yes, it's the correct answer। इसी बात पे हो जाए, क्या हो जाए? शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आगे आगे अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, सबको सीखने दो यार स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं। देखो मैथ्स में क्या है, मैथ्स इज अ मैजिक, नंबर्स आर मैजिक्स। मैजिक नंबर्स के साथ हम खेलने लगेंगे तो बहुत मजा आएगा, और जब हमारे को कैलकुलेशंस करने में मजा आने लगता है ना, तो मैथ्स बड़ी ही आसान हो जाती है। बहुत सारे एग्जाम्स में हमारा टाइम बचता है। इसलिए ये जो ट्रिक्स होती है ना स्क्वायर्स निकालने की, स्क्वायर रूट निकालने की, क्यूब रूट, एंड मैनी मोर ट्रिक्स आर देयर।
ठीक है, धीरे धीरे एक एक वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी आपकी हेल्प करने के लिए, राइट। सो अभी हम इस वीडियो में स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम स्क्वायर रूट्स की बात करेंगे, सो एन एंड सो फोर्थ। ओके, सो ये तो बात हुई, हमने क्या किया, इस ट्रिक से मैंने 1 से लेके 1000 तक के स्क्वायर्स निकाले। फर्स्ट ट्रिक से मैंने 1 से 100 तक के निकाले, उसके बाद 100 से बड़े नंबर्स के टिल 1000 मैंने सेकेंड ट्रिक से निकाले हैं, ठीक है। अब हम निकालेंगे, देखो कुछ नंबर्स हैं 1000 से भी बड़े, कुछ नंबर्स के अपन निकाल सकते हैं यूजिंग दिस ट्रिक, है ना, बट सारे नंबर्स के नहीं निकाल सकते, मतलब निकालने में तो अपन को निकल जाएंगी, बट हमें बेसिकली हम ये ट्रिक्स यूज किस लिए कर रहे हैं, टू शॉर्टन आवर टाइम इन कैलकुलेशन, ठीक है ना, कम टाइम में कैलकुलेशन करें, ठीक है, तो उनमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करनी है हमें कैलकुलेशंस। तो देखते हैं अपन, एक दो एग्जांपल्स मैं आपको ऐसे बताती हूँ जो 1000 से बड़े हैं, जिनको हम निकाल सकते हैं यूजिंग दिस ट्रिक, ठीक है। जैसे कि मैं निकालती हूँ, जैसे सपोज आपके पास है 1998, है ना, 1998 का अगर आपको क्या निकालना है, स्क्वायर, ठीक है, तो मैं उन नंबर्स का जो नियरेस्ट थाउजेंड्स है ना, जैसे ये नंबर है 1998, ये क्या है 2000 के पास में है, तो जो नियरेस्ट थाउजेंड्स के नंबर्स हैं उनका हम यूजिंग दिस ट्रिक निकाल सकते हैं। अब देखो 1998 का अपन कितनी फास्ट निकाल लेंगे, निकाले अपन, वो ही हमारी जो पहले हमने ये वाली जो ट्रिक अपन ने यूज करी है, इसी से अपने को निकालना है। तो यहाँ पे अपन को क्या ऐड और क्या सब्ट्रैक्ट करूँ, देखते हैं अपन। 1998, अब 2000 के ये बहुत पास है, कैसे पास है, अपन इसमें +2 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2000 बन जाएगा। तो देखो इसमें +2 करते हैं, 2000 बन गया, ये मैं लिख लेती हूँ 04, है ना। अब मैं 0 बढ़ा भी सकती हूँ अकॉर्डिंग टू द नीड, वो अपन बढ़ा लेंगे, इसमें माइनस करते ही क्या बन जाएगा 1996। ओके, अब मेरे को यहाँ पे 3 जीरोस कैंसिल करने हैं, तो 3 जीरो में यहाँ पे पहले तो कैंसिल कर लेती हूँ। ओके, सो 2 6 ज़ा 12, देन 18 का 19, देन 18 19, 2 1 ज़ा 2 एंड 3, तो 3992 तो यहाँ से आ गया। अब मैंने क्योंकि 3 जीरो कैंसिल किए थे, तो मेरे को इसके बाद 3 नंबर्स लिखने हैं, बट यहाँ पे तो मेरे पास क्या है, 2 नंबर्स अपने लिखा है, 04 लिखा है, वैसे सिंगल डिजिट है 4, तो 3 नंबर्स लिखने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 004, तो यहाँ पे लिख दूंगी मैं 004। सो 1998 का स्क्वायर फटाफट कैलकुलेटर में निकालो, क्या आता है, यही आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 3992004, यस। सो देखो 1998 का भी मैंने कितनी फास्ट कैलकुलेशन करके निकाला। आपके एग्जाम में कहीं किसी क्वेश्चन में आ रहा है 1998, यार आप अगर इसको इस ट्रिक आपको आती है तो विद इन, अगर आपकी कैलकुलेशंस थोड़ी स्लो है तो 2 की जगह 5 सेकंड में आप निकाल लोगे, बट आपका कितना टाइम बचेगा, नॉर्मल अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको लगेगा आधा सेकंड, 30 35 40 सेकंड्स आपको लगेंगे, तो आपके कितने 20 सेकंड्स का आपकी सेविंग हो रही है, 20 to 25 सेकंड्स की सेविंग हो रही है, और एग्जाम में ये सेकंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। तो चलो एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं अपन ईयर। चलो अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2020, इसका निकालें अपन, चलो 2020 का अपन निकालते हैं। तो 2020 का अगर मेरे को कोई स्क्वायर निकालने को बोलता है, तो ये इसके नियरेस्ट 1000 नंबर कौन सा है, 20 के 1000 कौन सा नंबर है, 2000 है, तो मैं क्या करूंगी, 2020 मैंने लिखा, -20 किया, +20 किया, दोनों ही कैलकुलेशन इजी होंगी, तो यहाँ पे तो 2000 आ गया, -20 करते ही और +20 करते 2040 आ गया, राइट। अब 20 का स्क्वायर तो मुझे आता ही है ना यार, आता है, क्या आता है, 400 होता है। यहाँ पे मैं देखो 4 जीरो है ना, 3 ये हो गए और 1 ये हुआ, तो 4 जीरो लगाए, 4 जीरो मैंने यहाँ लगाया, तो मुझे यहाँ पे भी 4 नंबर चाहिए, ये हमेशा याद रखना, 4 जीरो पर अगर से डिवाइड किया तो 4 नंबर अपने यूनिट्स में एंड में ऐड करेंगे नंबर के। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 408, 204 इंटू 2 तो कितना हुआ 408, अब 4 नंबर ऐड करने, तो 0400, ये यहाँ से आया और ये खटाखट आंसर आ गया 4080400, यस, ऐसे। तो आप माइंड में कैलकुलेशन करने लग जाएंगे कुछ टाइम बाद, जैसे आपने कल मूवी अगर देखी है, शकुंतला देवी मूवी देखी, तो वो कैसे कर रही थी, वो जब बातें कर रही होती है तो उसके दिमाग में चल रहा होता है कि कैलकुलेशन, यार ये इसका स्क्वायर है, इसमें ये ऐड किया, ये प्लस किया, करके आंसर दे दिया, राइट। तो इस तरीके से अपन करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले, लास्ट एग्जांपल अपन लेते हैं, देन विल वाइंड अप, ठीक है। आप और एग्जांपल्स लीजिए, अपने आप नंबर्स लीजिए, उनको कैलकुलेट करिए, प्रैक्टिस दैट, ओके। सो आई विल टेक वन मोर एग्जांपल, लेट मी टेक 4995, ओके। 4995 का स्क्वायर निकालते हैं, इतना कोई सिंपल नंबर नहीं है, थोड़ा तो जब अपन कैलकुलेशन करेंगे,
4 डिजिट नंबर इंटू 4 डिजिट नंबर, तो मुझे टाइम तो लगेगा ना, पहले हर एक डिजिट को मल्टीप्लाई किया फिर उनको ऐड किया। तो देखते हैं अपन इस ट्रिक से कैसे निकालते हैं। अब ये नियरेस्ट किसके है, 5000 के, तो -5 किया +5 किया, ठीक है। +5 करते मेरे पास कितना आ गया, 5000 आ गया, और -5 करते कितना है, 4990 आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, 1 2 3 4 हैं, 1 2 3 4, 4 नंबर्स यहाँ पे 0 कैंसिल हुए। स्क्वायर तो कितना होता है इसका, 25 होता है, बट क्योंकि मैं 4 डिजिट्स 0 स्टार कैंसिल कर रही हूँ तो मुझे 4 डिजिट लास्ट में लगानी है, तो मैं यहाँ पे ही लिख लेती हूँ 0025, ओके, है ना। अब भी ये कितना हुआ, 5 इंटू 9 45, देन अगेन 45 एंड 49, देन 20 एंड 24, so 2495, लास्ट में मुझे क्या लगाना है, 0025, ओके। सो योर आंसर विल बी 24950025। Check it. Is it correct? Yes, it will be correct. So 4995 का आंसर हमने within 5 seconds, वो भी ये मैं आपको समझाते हुए एरो वेरो मैंने बनाया, इसमें भी तो मेरा कुछ टाइम गया है। जब मैं खुद कैलकुलेट करूंगी या तुम खुद कैलकुलेट करोगे तो ये एरो वेरो थोड़ी लगाओगे, 0 भी अपने दिमाग में कैंसिल कर लोगे, ऐसे डिवाइड का साइन ये सब अपने को नहीं लगाना पड़ेगा। सो कैलकुलेशंस हुई आपकी फास्ट? यस, बिल्कुल हुई। तो देखिए हमने कितनी फटाफट स्क्वायर्स निकालना सीख लिया इस मेथड से, राइट। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो आप होमवर्क में भी कुछ कुछ स्क्वायर्स अपने आप निकालिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, मजा आएगा, डेफिनेटली आपको बहुत मजा आएगा, मेरी बात मान के चलिए। तो अगर आपको ये लेक्चर, ठीक है, ये जो आज हमने वीडियो लेक्चर प्रिपेयर किया है मैंने आप लोग के साथ जो शेयर किया, ये अगर आपको पसंद आया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए। अब जितना शेयर करेंगे, देखिए नॉलेज क्या है, बांटने से ही बटती है। तो मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ, बट मुझे भी एक चैनल चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए, तो अब ज्यादा से ज्यादा बच्चों में इसे पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में, बड़ों में, कि ये सिर्फ 9th और 10th के बच्चों के लिए या 11th 12th एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए नहीं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं फॉर द जॉब्स, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो IBPS के एग्जाम्स देते हैं और SSC ब्ला ब्ला, देयर आर मेनी एग्जाम्स, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस लेक्चर इज बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस ऑफ योर स्क्वायर्स की ट्रिक, ओके। सो अभी के लिए अलविदा, मिलेंगे फिर स्क्वायर रूट्स के साथ, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, परफेक्ट हो जाइए स्क्वायर्स निकालने में, ओके, बाय बाय।